गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने नंबर्स यानी संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसमें पहले हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कौन सा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है? ये यूक्लिड नाम के वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। इसके द्वारा हम कोई भी दो धनात्मक संख्याओं का, ये किस काम में आती है? इसके द्वारा दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का क्या निकालते हैं? महत्तम समापवर्तक या HCF, महत्तम समापवर्तक। ये हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं HCF ज्ञात करते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो ये HCF ज्ञात करने की एक विधि है जो यूक्लिड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब HCF क्या चीज होती है? तो HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक HCF क्या चीज होती है? जैसे दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक A और B है, A व B है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक हमारे पास क्या है? A और B है। तो इनका महत्तम समापवर्तक, दो धनात्मक पूर्णांक A व B का महत्तम समापवर्तक या HCF है बड़ी से बड़ी संख्या, है बड़ी से बड़ी संख्या, है बड़ी से बड़ी संख्या D है। क्या है? कोई संख्या मान ली अपन ने D है बड़ी से बड़ी संख्या D है, है बड़ी से बड़ी संख्या D है जो A व B को क्या करती है? पूर्णतः विभाजित करती है। पूर्णतः क्या करती है? विभाजित करती है, विभाजित करती है। ठीक है, ये ऐसे हो गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो गई। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या को महत्तम समापवर्तक इससे ज्ञात करते हैं। तो ऐसे हमारा होता क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक A व B का महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी संख्या D, हमने कोई संख्या मान ली D है जो A व B को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF किस प्रकार निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालने की विधि। तो क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालने की विधि। इसकी विधि के बारे में पढ़ेंगे कि हम इससे HCF है जो किस प्रकार निकालते हैं। तो ठीक है, माना कोई दो धनात्मक पूर्णांक A व B है, दो पूर्णांक माना, दो पूर्णांक A व B है, जहाँ क्या है? A ग्रेटर देन B है, जो A है वो B से क्या है? बड़ा है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये भी है। और दो पूर्णांक और जैसे हमने मान लिए तथा अन्य पूर्णांक Q व R के लिए यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से जो A है, मतलब जो बड़ा वाला जो अपना धनात्मक पूर्णांक है, वो उसको किस प्रकार लिखा जा सकता है कि A = PQ + R। जो बड़ा वाला धनात्मक पूर्णांक है उसको इस तरह हम लिख सकते हैं कि A है वो PQ + R के रूप में होता है, एवं जो यहाँ पे जो R का मान है वो R
जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर अथवा क्या होता है बी से छोटा होता है, तो होता है बी से छोटा होता है। ठीक है, ये होगा अपना फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद आगे सेकंड, यदि यहाँ पे अगर ये r बराबर 0, यदि r बराबर 0 हो जाता है, ठीक है, तो r बराबर 0 हो जाता है तो हमारा जो छोटा वाला पूर्णांक है b वो हमारा क्या हो जाता है b, a व b का HCF कहलाता है। यदि r बराबर 0 आ जाता है तो जो छोटा वाला पूर्णांक b है वो a व b का क्या कहलाता है HCF कहलाता है। और यदि अगर r नॉट इक्वल टू 0 आता है, r नॉट इक्वल टू 0 आता है तो अपन इस b और r के लिए पुनः b व r के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको पुनः लिखेंगे। इसके लिए अब क्या लेंगे b व r, अब यहाँ पे बड़ा क्या हो जाएगा b, तो b इज इक्वल टू आर क्यूब प्लस कोई नया एक नया ले लेंगे r1, नया r1 हो गया। अगर अब यदि यहाँ पर क्या होता है r1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, क्या जाता है r1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो जो r है क्या है r, क्या है r, ये क्या होगा a व b का HCF कहलाता है। क्या कहलाता है HCF कहलाता है। और यदि ये 0 नहीं आता है, r1 नॉट इक्वल टू 0 आता है तो पुनः अब क्या क्या लेंगे r1 और r व r1 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको पुनः लगाएंगे। ठीक है, और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये कब तक लगाएंगे इसको, जब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो शेषफल यानी कि जो r है, शेषफल r शून्य ना आ जाए। क्या ना आ जाए? शून्य न आ जाए, शून्य ना आ जाए। और जब हमारा शेषफल शून्य आ जाएगा, बंद कर दे क्या आ जाएगा? शेषफल शून्य आ जाएगा। तो उस स्थिति में जो वांछित भाजक है, वांछित भाजक जो होगा उस स्थिति में, यानी कि लास्ट में यहाँ पर जो होगा ये भाजक, वही हमारा क्या कहलाएगा? ए व बी का HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए व बी का HCF कहलाएगा। ये होगा हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, अब आगे हम इसका एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, इसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपकी बुक का 81 एवं 237 का HCF निकालना है। किससे? यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से 81 में 237 का निकालना HCF। यहाँ पर क्या है? सबसे पहले लिखेंगे दो पूर्णांक है, यहाँ पे 237 इज ग्रेटर देन क्या है? 81 है। तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या लेंगे अपन कि जो 237 है, हम जो 237 है उसको 81 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसमें भाग देंगे 81 का, 237 में 81 का भाग देंगे। क्या है हमारे? क्या होगा? भाजक होगा। 81 यहाँ पे क्या है? इसका भाजक में भाग देंगे तो लगभग कितने? 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 2 8 दूनी 16, 132। ठीक है, कितना बचेगा अपना? 75 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो अपना भाजक और क्यू क्या होता है अपना जो आता है भागफल, ये क्यू होता है। और आर कितना होता है? 75। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है? r नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अपन सेकंड पॉइंट लेंगे किसके लिए? इसके लिए और इसके लिए। तो हमारा अब यहाँ पे भाज्य क्या हो जाएगा? 81। ठीक है, और जो भाजक है हमारा वो क्या होगा? यहाँ पर r क्या होगा? 75।
तो इसमें कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। तो और शेषफल कितना बचेगा, 6। कितना लेंगे, 6। तो यहाँ पर भी आर नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अब फिर हम किसके लिए लेंगे, इसके लिए और इसके लिए। तो हमारा भाज्य क्या है इस बार, 75, और भाजक 6। और कितनी बार जाएगा भाग, 6 कम, साइड में देख लिया करो, 12। ठीक है, ये आएगा अपना 12 बार। ठीक है, और शेषफल कितना बचेगा, 3। क्या बचेगा, शेषफल। यहाँ पे भी आर नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। अब फिर से भाजक और शेषफल के लिए, तो भाजक यहाँ पर क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। और जो अपना शेषफल है वो भाजक इंटू कितनी बार जाएगा, 2 बार, प्लस 0। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, आर इजिकल टू 0 आ गया। क्या आ गया, आर इजिकल टू 0। अतः जो यहाँ पे भाजक है, भाजक कितना है इस समय, 3। जो 3 है, भाजक बराबर 3 ही क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यह किताब का क्वेश्चन था। और इसका एक दूसरा भी मेथड है शॉर्ट के लिए, वो वाला बता देता हूँ। शॉर्ट इतना लंबा अपन नहीं करते, तो शॉर्ट वाला एक मेथड है, भाग दे के देख लो, डायरेक्ट सीधा उत्तर होता है। जैसे 237 है, इसमें भाग दिया 81 का। ठीक है, कितनी बार गया, 2 बार। कितना, 162। ठीक है, शेषफल बचा 75। अब ये जो अपना क्या है, भाज्य, इसका जो शेषफल का इसमें भाग लगाना है, तो इसको यहाँ पे लगा दो आगे। ठीक है, अब इसमें इसको भागना कितने बार, एक बार, 75। कितना बचा, 6। ये अपना होगा। फिर जब जिसका अपन ने पहले भाग दिया था उसको क्या बना दो, भाज्य बना दो। ये 75। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 12 बार। डायरेक्ट पूरा एक बार में देना, ऐसे नहीं पहले 6 एकम 6, ऐसे नहीं देना। पूरे में ही पूरी संख्या है, यहाँ पर जो भी संख्या होगी चाहे कितनी बड़ी हो, उसमें पूरे में एक बार ही देना। जैसे कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा, तो कितना आएगा, 72। तो कितना था, 3। अब ये जो है इसको यहाँ पे बाहर जाके बनाना, 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0। शेषफल 0 आएगा उस समय पर जो अपना भाजक होगा, यानी कि भाजक 3। यहाँ पे भाजक कितना है, 3। वही हमारा क्या है, HCF। ठीक है, तो हम आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ इसी मेथड सॉल्व करेंगे। वो लंबा वाला अपना यूक्लिड है उसका ये छोटा रूप है, इसी से सॉल्व करेंगे। तो ये देखो आपके सामने आपकी किताब का एग्जाम्पल नंबर 2 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे का ना मार्च करना है। ठीक है, एक में टोटल सैनिक कितने, 616, और जिसे जने 32 सदस्यों वाली पहले एक टुकड़ी मार्च कर रही है उसके पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। मतलब 2 समूह है तो उनको समान स्तंभ होने चाहिए, लाइन जो समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार कितनी स्तंभ बनेंगे, कितने अधिक से अधिक कितने स्तंभ बनेंगे कि वो समान संख्या में मार्च कर सके। तो इसके लिए हमें जहां पर अधिक से अधिकतम शब्द आ जाए तो वहां पर हमें क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। तो यहाँ पे एक तो क्या है, 616 है, और एक बी क्या है, 32 है। तो यहाँ पे अपन यूक्लिड विभाजन से करेंगे, लेकिन अपन सीधा शॉर्ट मेथड से करेंगे। जैसा अभी बताया था, जो 32 है उसका 616 में भाग लगाना। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, लगभग 32, 18 बार, 18 बार जाएगा, लगभग 19 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 19 बार। कितना आएगा, 618, ज्यादा हो गया। 608,
कितना आएगा 608, कितना शेषफल कितना बचा 8 बचा। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे ले आओ, 8 चौको 32 0। तो यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या है तो क्या होगी 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी 8, यानी कि इसका HCF क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, ऐसे अपन अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अभी ये अपना तीसरा एग्जांपल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 एवं 253 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या हो 5 प्राप्त हो। ये क्या है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी महत्तम समापन, यानी कि HCF निकालना है हमें। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या दी है, शेषफल क्या हो 5 हो। तो इसके लिए हमारे पास संख्या क्या है, माना A बराबर 2053 है अपने पास और B बराबर 245 है। उनके बड़ी छोटी संख्या नहीं HCF निकालना है, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है कि शेषफल 5 बचना चाहिए। हमें क्या बचाना, शेषफल 5 बचना चाहिए। तो हम 5 इनमें से पहले ही निकाल लेते हैं, 5 दोनों में से। तुम्हारे पास शेषफल अपने आप क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। इसमें से हम 5 लेस करेंगे, इसमें से हम 5 लेस करेंगे, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 2048 बच जाएगा और ये 240 बच जाएगा। अगर हम अब इन दोनों का HCF निकालेंगे तो जब जो HCF आएगा उसमें इन संख्याओं में भाग देंगे तो अपने आप शेषफल हमारा क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। ठीक है, तो अब भाग देते जैसे 240 का भाग देते 2048 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा 8 बार, कितना आएगा 1/920। ठीक है, तो कितना बचा 128 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 128। अब 128 का भाग किस में देंगे 240 में देंगे। कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, एक बार जाएगा ना। ठीक है, कितना बचेगा 112। अब 112 भाग फिर से 128 में देंगे, एक बार जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 16 बचेगा। अच्छा 16 का भाग कितने में देंगे 112 में देंगे। ठीक है, कितने हो जाएगा 7 बार, क्या होगा 112। यहाँ तक बचेगा शेषफल 0, यहाँ तक बचेगा शेषफल 0। तो यहाँ जिस स्थिति में शेषफल 0 आता है उसका जो भाजक होता है वही क्या होता है अपना HCF, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 16 है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 16 है, जिसका 2053 और 2045 भाग देने पर हर बार प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे क्लास में हम कल के आगे की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे।